और बताइए, सब ठीक है? जी भगत जी। ठीक है, भंडारों करके बस फ्री हो गए भाई। चलो ठीक है। हाँ भगत जी, ऐसा ही हम भी थोड़े थोड़े वीडियो पहले देखत थे पहले। हाँ। हाँ, कभी कभार देख लेते, जैसे 2-3 वीडियो देख लाए, हाँ जी। हफ्ता बाद फिर देख लेते भगत जी। ऐसे धीरे धीरे करके अपन देखते देखते फिर अभी 2-3 महीना से और ज्यादा देखने लगे। हम्म। हाँ। तो अब फिर इनाम नहीं मिला होगा, है ना? नहीं, सागर में। तो हाँ, कुछ सागर के भगत हैं, जय गुरुदेव वाले। पहले हम लोग जय गुरुदेव पंथ में थे। हाँ हाँ। तो पिताजी भी थे पहले, पर वो संत रामपाल में आ गए थे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं इन्हीं में जुड़ा रहा, जय गुरुदेव में। जी भगत जी। तो पिताजी संत रामपाल जी का पूरा ज्ञान समझाते रहते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ पर हाँ अंदर से इच्छा नहीं हुई ना, ज्ञान तो समझ रखा था मैंने का भी। हाँ 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 फिर उनके बाद जब पिताजी को ऐसे वो भी सर्च करते रहते थे, तो नितिन साहब जी के सत्संग मिले 2019 में। हाँ तो पिताजी ने जैसे ही समझा ज्ञान को, वो तुरंत नाम ले लिया उसी महीने में जाके, ढूंढ ढांड के जहाँ भी पहुंचे इलाहाबाद में जाके। हाँ हाँ। फिर उसके बाद हमें बताया, तो मैंने एक दो बार तो इग्नोर किया है, सत्संग लगाए। तो हम्म। नितिन साहब का जैसे सत्संग लाया, तो उन्होंने बोला, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं हाँ हाँ। राम भजन से छूटी, मेरे सिर से जी चली बला है। जी मैंने जी। तुरंत बंद कर दिया सुनते ही। हाँ हाँ शुरुआत में यही होता है। एक हाँ दो बार भगत ऐसे इग्नोर किया मैंने, जी। नहीं हाँ है ये तो, जब माला ही तोड़वा देते हैं, माला नहीं करेंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी, माला नहीं जपेंगे तो। और क्या। तो ऐसे एक दो बार, फिर एक बार मुझे वो मिला सत्संग, मुँह को जी जी। कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ हाँ। इस भजन को बहुत पसंद करता था मैं, तो जब मैंने इसको समझा ना, तो जी। उसमें तो साफ ही मना करते हैं, ना में जप में, ना में तप में। और हम बिल्कुल। लोग लगे जाप में ही हैं। हाँ हाँ भगत जी, वही तो बात है कि हमसे ही भगत जी का नाम से 2018 में जुड़ गए थे संत रामपाल जी महाराज जी से। हाँ जी। हाँ, वो ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से जुड़े थे हम। हाँ, मेरे पिताजी तो 12 से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्ञान समझ रखा था, वो खोजी थे बहुत पहले से। हाँ, क्या हम भी वो परमात्मा खोज रहे थे कि कहाँ मालिक हैं, कहाँ ज्ञान बताने वाला है, सो है ही नहीं है कोई। तो फिर धीरे बिल्कुल। धीरे करके अगर ये ज्ञान समझो, तो हम्म। फिर जैसे ही ज्ञान गंगा की पुस्तक पढ़ी तो मैं हमें आंसू आ गए भगत जी। हम्म। आंसू आए तो अपन ऐसे धीरे धीरे करके मालिक पे सत्संग स्टार्ट करके सुनो, उसके बाद फिर बिल्कुल। नाम दीक्षा ले ली। हाँ जी। नहीं, वैसे हाँ कहने के लिए तो सभी गुरु अपना अपना काम कर ही रहे हैं। हाँ। नहीं। उन्होंने हमें आगे बढ़ाया ना, हम तो पहले बहुत नीचे थे, इन गुरु ने और हमें क्या। आगे बढ़ाया। जैसे पहले हम जय गुरुदेव से जुड़े, तो हम लोग समझ गए कि देवी देवता यहाँ तक सीमित हैं, काल जाल और परमात्मा सतलोक, इसके बारे में जाने। अब परमात्मा संत रामपाल जी ने टोटली ज्ञान, पवित्र ज्ञान हाँ, तो पूरा बता दो भगत जी। पूरा बता दिया, बस पूरा कहीं खोल भी के रख हमने दिया पूरा। कहीं और भी हमने सारी श्रद्धा ने कबीर जी पे लगवा दी कि कबीर जी ही परमात्मा भगवान है ना, हाँ हाँ बताने वाले। पर अब जानना बाकी है, जानना है क्या चीज, वो रियल चीज। हाँ। अब ज्ञान है वो समझना कि वास्तव में है क्या चीज। हाँ, है ठीक है क्या चीज, ज्ञान तो वैसे हम लोग समझ चुके थे। और क्या। पर जो जानना चीज है, जिससे हम रियल में जानना कहते हैं, जैसे कबीर साहब जी बोलते हैं हाँ हाँ कि साहिब कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रकट कुछ अजब तमाशा। हाँ हाँ और जहाँ संत तहाँ प्रकट भय हूँ, जहाँ असंत गुप्त तहाँ रही हूँ। उन्होंने बोला, जहाँ प्रकट है वहाँ कबीर है। हाँ हाँ। वो तो हर घट में वास कर रहा है, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलहारी जा घट की जैसे घट प्रकट हुए। बिल्कुल। इन्होंने दूर की बात ही नहीं कही कि कहाँ है, वो तो घट में ही बोल दिया। आप कौन से घट में, दो घट होते, कोई शरीर को घट मानता है, एक होता है आत्म घट। हाँ हाँ। आत्म घट में परमात्मा है। कोई जानता है लेकिन पता हाँ, नहीं कैसा है, कहाँ पता है। नहीं, हाँ वही तो। जैसे बोलते ना, आत्म में राम, राम में आत्म, राम तीन में ही गुरु आत्म। विचारा। हाँ, और वही अनुभव चीज है। ज्ञान प्रकट जब हुई और आत्म राम चिन्ह है सोई। चीन है सोए, हाँ, उसी को जानना था। पर हम लोग भक्ति माला वही कर है। कर के जी उसके लिए बहुत मना कर दिया कि मंत्र हम्म तंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई। फिर भी हम्म। हम लगे पड़े हैं। पता नहीं क्या करें, जो भी अब जितना नॉलेज है जिसको, तो वो तो अपना आगे तो बढ़ाया हम लोगों को ज्ञान भगत जी, समझा हमने के। पता है ये चीजें कैसे समझी, हमने इसलिए समझी कि परमात्मा ने संत रामपाल महाराज जी की जो पुस्तकें हैं, हाँ जी। उसमें कुछ ऐसे ऐसे भेद थे कि अपन को क्या समझ नाम नहीं से आई। कुछ गलती भी उसमें लिखी थी। तो बता कुछ और है और लिखा कुछ और है। वो पता है ना, जानबूझ के करवाई गई हैं। हाँ जो इसमें जी। जो खोजी होगा ना, उसको पकड़ लेगा और आगे बढ़ जाएगा। वो हाँ जानबूझ हाँ की गलती करवाई गई है, मतलब वो तो समय है, समय के अनुसार परमात्मा ने उनसे गलती करा दी कुछ। बार में द्वार के बारे में लिखवा दिया है ना, हाँ हाँ। देखा ना, उसमें बार में द्वार वाली की गलती और पकड़ी फिर गई भगत वहां। जी, एक पुस्तक और फिर बाद में इन लोग छोटी यानी कि पतली पुस्तकें छापी बाद में।
इन्होंने। जिसमें, हाँ, जिसमें मूल ज्ञान का थोड़ा सा उसमें वर्णन था भगत जी। उसमें यही आत्मा के बारे में लिखा था कि आत्म राम, आत्मा में राम है। और तो इनकी कब छपी है पुस्तक? अजय अभी छपी भगत जी, कम से कम 2-3 महीना पहले। हाँ, अरे नितिन साहब के सत्संग सुनने के बाद ये क्यों छपी, पहले क्यों नहीं छपी? पहले वही रामदूत वाली के वो सफेद एक छोटी सी वो पुस्तक छापी के रामदूत है नितिन साहब। हाँ हाँ काल के दूत हैं, गढ़ का लिंजर का नाम से वो हाँ हाँ, बता बताते रखा थे। है पूरा, हाँ सुना है मैंने। लेकिन हमने कोई भी प्रकार की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। वही पवन गुरुद्रोही की पुस्तकें छापी ऐसी 2-3 प्रकार की, हाँ जी। बहुत सी पुस्तकें छापी। फिर हमने भगत जी उसमें लिखा था यथार्थ पंथ परिचय कवि साहब का। हम्म तो हमने वो वाली पुस्तक उठाई भगत जी, उसमें लास्ट पेज देखा हमने डायरेक्ट। हम्म लास्ट पेज में वही वाणी लिखी थी भगत जी जो अपन सत्संग में नितिन साहब की सुनते हैं हम्म। कि राम में ही आत्म है। तो आत्म में राम, राम में हाँ, आत्म, तीन गुरु विचार है। हाँ बिल्कुल। फिर वही वाणी हमें समझ में आई भगत जी कि जब आत्मा में ही राम है हाँ तो जी। सतलोक, जब हाँ, सतलोक क्यों जाना था? सतलोक और एक परमात्मा, सारा है, उसी को सतलोक बोला है, उसी को वो हाँ सार नहीं, शब्द बोला है, एक ही चीज के बोला नहीं ना, भगत एक जी ने, वस्तु के नाम बहुत हैं। हाँ ना, हमने समझा भगत जी। फिर परमात्मा लोक क्यों देते हैं वहाँ का, कि वहाँ सोना चांदी महल है, आपके विमान खड़े हैं, फल फूल वृक्ष हमारे हैं वहाँ पे। तो और क्या। इसकी हम यही वाणी सोचते थे पहले कि ऐसा कैसे हो सकता है। परमात्मा बोल रहा है कि क्या नाम से वो पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं से अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कभी। तो बिल्कुल भोग किसको लगा रहे हैं ये लोग? बिल्कुल। हाँ, वही जब पे तो परमात्मा कुछ खाते ही पीते नहीं देखो भगत जी। क्या होगा ना, जैसे हम लोग पहले राम भगवान या शंकर जी या किसी की पूजा करते थे, पहले फोटो की पूजा वहां करते थे, भोग वहां लगाते थे। पर जी जी। उन्होंने वो छुड़वा के ना अब अपनी फोटो लगा दी और उस पर भोग लगा रहे हैं, गुरु जी की फोटो लगा रहे हैं, कबीर साहब की फोटो। वो भी तो एक ही चीज है, जड़ पूजा वो भी है और ये भी है। और क्या। वहां हम दीप जलाते थे, यहाँ दीप जला रहे। हम्म, अलग क्या हुआ? वो तो साफ बोल रहे हैं कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अब फोटो पूजे हरी मिले तो बड़ा पोस्टर लगवा लो तो वो तो और डायरेक्ट क्या। प्रकट हो जाएंगे। और तो क्या है भगत जी की, ये जो अभी सतनाम सार नाम प्राप्त भगत लोग हैं अपने, हाँ जी। तो अभी सत्संग होते हैं यहाँ पे। हम्म हाँ, तो अपन जाते हैं भगत जी। तो अपन क्या है कि जो वो लोग सत्संग में सुनते हैं हम्म तो अपन ही प्रश्न करते हैं भगत जी, ये बताओ जो परमात्मा खुद ही बोल रहे हैं आप लोगों से और आप लोग उस पे चल है नहीं गए। हम्म। हाँ, और आपको सतनाम मिल गया, सारनाम मिल गया, फिर अकाल मौत क्यों हो रही? परमात्मा तो बोलते हैं कि कांटा भी नहीं लगेगा मेरे भक्त के लिए। बिल्कुल। और इतने नियम मर्यादा में आपकी दान पुण्य, यानी कि जो भी 21,000 के पाठ हो रहे हैं, 15,000 के पाठ हो रहे हैं, 21 रुपए की ज्योति जल रही है भगत जी, सारे काम कर रहे हैं भगत लोग, फिर भी ये काल वही मौत वही क्यों हो पंडित रहे? वाला सीन आ गया ना, कि पंडित वहां पे हाँ लेते थे आरती पूजा कथा भागवत, अब हाँ यहाँ हाँ। पे इस पूजा के नाम और पे लूटा जा रहा है। जगह 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 आप लोगों ने नामदान केंद्र खुल रही नाम नाम, हाँ है, तो बिल्कुल। जबकि परमात्मा ने मना किया है भगत जी कि कभी किसी प्रकार के सत्संग में मालिक ने सत्संग बनाने के आदेश नहीं दिए। वो तो ने ये बोला कि ये तो मंदिर बना रहा है, जो आश्रम है पहले के, बिल्कुल। वो तो मंदिर बनाने लगे ये लोग। क्या अगर नाम देखो, भगत जी, ये लोग खुद अगर भी मनमानी कर रहे हैं ये क्या नाम से मैनेजमेंट वाले लोग। अब मैनेजमेंट वाले है ना, बहुत ज्यादा मनमानी हो रही है वहाँ पे। हाँ बहुत भगत जी। अगर ऐसा होता ना, तो जैसे रविदास जी सुन लो, मीराबाई ने हीरा हाँ हाँ दिया था कि आप कुटिया गरीबी अलग करके ना छोड़ दो हाँ गरीब, उन्होंने छुआ नहीं। हाँ वो तो मन लागो मेरे यार फकीरी, उनको पैसे धन दौलत मंदिर बनवा के जमीन खरीद के मतलब ही क्या है? हाँ हाँ वो तो ये हाँ माया है, हमें बताते माया, और खुद ही माया में हाँ मंदिर, हाँ जैसे हमारे जय गुरुदेव ट्रस्ट में बहुत बड़े बड़े मंदिर बने रखे हैं। हाँ हाँ। क्या मतलब कि और माया ही जोड़ मालिक ने, रखी है। भगत जी मालिक ने सत्संग होता है कि हम्म जो ये मंदिर हैं मस्जिद हैं जो जी बड़े बड़े ये राजनेता लोग बना रहे हैं, वो अपने ही काम है तो आने हैं बाद में। हम्म। हैं, अपन को बनाने की क्या जरूरत है? संत के हाँ वही। कोई, संत के इतने सारे मंदिर मस्जिद नहीं होते कि क्या एक ही हम्म गुरु का पूरे सत्संग में, क्या ना, पूरे आश्रम में इकट्ठे जाएंगे? वो तो। आप बताओ। अब जैसे नितिन साहब जी का यहाँ गाजीवाद में पिछले साल हुआ था, वो ज्ञान मंदिर में हुआ था, एक बार राम मंदिर में हुआ था। हो जाते उनका, हैं मंदिर ही में करते हैं वो तो कार्यक्रम, जैसे जो अपने भगत लोग हैं, आप बात कर लेते हैं, सत्संग करवाना, वो जगह दे देते हैं। हाँ हाँ, क्या है भगत जी, वो तो वही वाली वाणी हो गई ना कि राम नाम की हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, तो वो तो वही कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात इधर सिद्ध भी हो रही है भगत जी। बिल्कुल। अब जैसे एक वाणी है कि हाँ सत वो है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव चाल पार, सतगुरु का उपदेश है।
यस अब उन्होंने सतनाम है सार बूझो, अब बूझना क्या होता है, पहेली को बूझा जाता है। जी। अब सतनाम को ओम सो हम थोड़ी है कोई, ओम ओम मतलब काया, ओम काया मर मर जाए सो हम फिर धक्के खाए सो हम जीव हो गया। और क्या। हाँ तो अब ओम ओम को जप रहे हैं, वो तो काया है, उसको जपने की जरूरत ही नहीं है, और सो हम तो जीव है ही। और क्या, ऐसे सार नाम होगा जी, सार नाम जिस वक्त तुम लोगों को हाँ। मिल गया है, क्या नाम से वे भी अभी सांसों में तो जप रहे हैं, हम्म। लेकिन उनके यहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा काल मौत का कुछ हो रहा है, हमने कि नहीं हम। नहीं सोचो हाँ। कि जो यहाँ पर जो हवा पानी है, ये क्या सतलोक में भी है क्या? नहीं 5 तत्व वहां नहीं है ना, बताया जाता है। नहीं नहीं नहीं। तो फिर इस हवा से सोचो कहाँ जा सकते हो, अगर श्वास पे तुम ध्यान रखोगे तो जिस वायुमंडल में जहां तक हवा है वहां तक सीमित रहोगे। और क्या। क्योंकि जब वो जाती नहीं हवा तो तुम वहां पहुंच कैसे जाओगे? वो तो एक जरिया दिया है कि श्वास हो, जैसे श्वास चलती है ना बिना सोचे समझे, हाँ बिना हाँ टाइम के, वो 24 घंटे चलती, चाहे सो चाहे जागो। हाँ। वैसे ही भक्ति, उस भक्ति को रमाना है, जैसे जो बोला गया है कि अखंड नाद हो रही। हाँ जी, जैसे जी बोला गया है कि सुमरन की सुध यूं रहे ज्यों गागर पनिहार, और जी जी। डोलत बोलत सुरत में कहे कबीर विचार। बिल्कुल। जैसे चलते फिरते, जैसे वो पनिहारन हाँ गगरिया ऊपर। रखी होती है हाँ हाँ। और आपस में बातें करती रहती हैं, और उनका ध्यान बातों पे भी होता है, उनका ध्यान तो वहाँ पे होता है और हाँ बातें भी हाँ। करती रहती हैं। ऐसे ही हम दुनिया भर के काम करते चलो, पर उस परमात्मा में ध्यान रखो। जी भाई, जैसे वो एक वाणी है उसमें ऐसी किताब है कबीर पंथ की, हाँ जी। उसमें लगा है, जैसे नटनी चढ़े बांस पे नटवा ढोल बजावे, जी। है ना? जैसे बोलते हैं नटनी चढ़े बांस पे। जैसे नटनी चढ़े बांस पे नटवा ढोल बजावे, हाँ हाँ और इधर उधर से निगाह बचा के सुरती बांस पे लावे। हाँ। 16 बांस ले लावे। हाँ, सुरत मतलब ध्यान। हाँ हाँ। हाँ, सुरत बांस पे लावे, जो बांस पकड़े रहती है, जो चलती है जिस रस्सी पे, उस पे ध्यान होता है उसका। हाँ और हाँ। नीचे ढोल बजा रहा होता है तो लोगों का ढोल पे भी ध्यान रहता है, देखने वाले भीड़ पे भी ध्यान रहता है। और हाँ वो हाँ। अगर भीड़ को और ढोल पे वो ध्यान लगा देगी ना, सूरत को तुरंत गिर जाएगी नीचे। उसका गिरई ध्यान आई। एक ही चीज पे होती है, कितना शोर शराबा हो उसे मतलब ही नहीं होता उससे। बिल्कुल। वैसे ही हमें इस दुनिया में रहना है, अपनी दुकान दफ्तर जो भी है, खेती किसानी सब करो, और क्या। और थोड़ा सा ध्यान 10% 1% के रूप में होता है ध्यान लगाना। हाँ हाँ। जैसे हमारी, जो हम जब सोते हैं ना, तो हमारी सूरत 10% शरीर में रहती है, और 90% से हम सूक्ष्म शरीर में भ्रमण कर रहे होते हैं, जी जी। सूक्ष्म सपने के शरीर में। हाँ। जैसे कभी जंगल में कहीं किसी से बात कर रहे हैं, या जिसकी जहाँ सूरत थी। और क्या, जहाँ जिसका जैसी दिन में सोचता है वैसे ही उसको हाँ। रात में लगता है। हाँ, तो जैसे दिन में हमने किसी को याद किया और सपना भी वहीं से स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ। तो ऐसे ही जब हम सूरत को उसी में लगाएंगे ना, शब्द में, जी। तो हम दिन भर लगाएंगे तो रात में सोते समय भी उसी स्थान पर रहेगी वो। इसी को बोलता है 24 घंटे हो जाता है कभी, चाहे तुम्हारे सोते सोते प्राण निकल जाए, क्योंकि लोग सोते सोते भी चले जा रहे हैं। कोई हाँ। किसी को खांसी आ जा रही, वहां भी चला जा रहा है, कोई खाना खाते खाते कहीं और भी कोई, और क्या। पर ध्यान वहां रहना चाहिए, उनका कहने का मतलब। जी। अब यहाँ और आगे इसलिए नहीं जाग रहे भगत जी कि वो हर बार पीला पर्चा निकाल लेते हैं लोग, तो हर बार उस पर विश्वास हाँ, कर लेते हैं। यहाँ पे वही तो दिक्कत देखो, जैसे ज्ञान तो सब ठीक है, पर इनने क्या किया, अब कबीर साहब जी का कहना क्या है और कि क्या। आओ संतो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए, और हाँ। भरे हैं तो सत्संग उन्हें तो, और आओ संतो मेला करो, ज्ञान चर्चा करो मतलब। हम्म। और ये लोग बोलते थे हाँ, हमारा ज्ञान समझ लिया, नाम ले लिया तो वो खंड हो जाएगा, किसी और पंथ का ज्ञान सुन लिया डरा समझ देते लिया। हैं, ये डरा डर देते ये हैं। यही इसी कारण ना लोग डरे हुए लोग हैं, नहीं, अपने वहाँ उसमें थोड़ा। क्या है, मैनेजमेंट वाले ये कहते हैं कि हमारा बस सुनो और हम्म। खुद की मत बताओ। हाँ, वो तो है, यही तो अगर दिक्कत है। भगत जी, अगर अपन किसी की सुनेंगे नहीं भगत जी, तो फिर कैसे समझाएंगे अपन उन्हें। कैसे समझाओगे? बोलते हो कि ज्ञान चर्चा करेंगे, यहाँ पे देवी देवता हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान चर्चा में हार जाएंगे मेरे शिष्यों से। फिर और तुम क्या। नॉर्मल नॉर्मल किसी के शिष्य से बात करने के लिए मना क्यों कर देते हो? उसकी बात को सुनो तो पहले, जब हाँ, तो तुम वो अपनी रखोगे। हर बार बोलेंगे कि गुरु जी का आदेश नहीं है, गुरु जी हाँ। का कैसे आदेश नहीं है, सत्संग अच्छे से सुनते देखो, नहीं वो खुद। अगर हम किसी से बात करेंगे या समझाएंगे तो पहले उसकी भी तो सुनना पड़ेगा, भले ही कुछ बताए, अच्छा बताए या उसको क्या। सही ना हो, पूर्ण ना हो, उसका भी तो सुनना पड़ेगा, जब तो हमारी सुनेगा। गुरु जी खुद सत्संग में बोलते हैं भगत जी के, क्या नाम से, जिसका भी ज्ञान सुनो दोनों पक्षों का सुनो, सुनो। एक पक्ष अब की नहीं सुनना। आपने बोल दिया हमारा बस सुनो, बाकी किसी का नहीं सुनना है हमें। और का इसी कारण तो अब जैसे कोई लोग
देवी देवताओं को पूछते तो बोल रहे नहीं हमारे ही सही है वो, तो क्योंकि समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते किसी का, सुने जब तो पता चले आगे भी कुछ है। मगर जी बहुत बार हुआ, हम भी जाते हैं अभी क्या हाँ नाम से संत रामपाल महाराज जी के भक्तों के साथ हम्म। कहीं कहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मूल ज्ञान की बात करते हैं मगर जी उनसे, हाँ हम वही धीरे बात धीरे। करते हैं। और फिर क्योंकि ये लोग अभी हमको समझ नहीं पा रहे कि हम उन्हीं के साथ हैं कि हम क्या हाँ समझाने जाते हैं। नहीं नहीं, अभी हम उनको बताओ भी मत, बस उनके साथ मूल ज्ञान रखो। और बस जिसमें जो विवेकी होगा वो समझेगा यार लग रहा है हमारे यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, वो आपसे बात करेगा। और क्या, अब और मेरे हम पापा को तो पता चल गया, सबको तो आने नहीं देते, बोलते हैं उनसे बात करोगे तो नाम खंड हो जाएगा। मेरे पिताजी अरे को तो भगत जी हमें उनको पता है, काल का दूत बोल दिया है। हमें तो पता है अच्छे से कि संजय ये कि तारन भगत जी हैं हाँ और आपके पिताजी सबके बोलते हैं, वो लोग तो भ्रमित करते हैं दूसरों को, हाँ। खुद तो हो ही गए, खुद को तो नाश कर लिया, दूसरों को भी कर रहे हैं। हम्म। तो हमने अब कही भगत सोचो। जी ऐसा नहीं, पहले आप समझते नहीं आप लोग और बोलने लग जाते हैं जो चाय के लेके ये लोग हैं ऐसे हम्म। हैं वैसे हैं। अब पहले ऐसे ही तो समझे तो नहीं। अब जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं उनके लिए दुनिया वाले बोल रहे हैं कि ये लोग पागल हो गए, ये लोग मतलब इनकी बात मत सुनो, ये तो भ्रमित करते हैं, खुद भ्रमित हो गए, गुरुजी को मानते हैं कोई, वो भी हाँ तो दुनिया वाले बोल रहे हैं, अब वो इनके लिए बोल रहे हैं। वही। सुनना किसी की बात नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं, समझो तो। हाँ अब जैसे सब्जी बना दी जाए, कई कई प्रकार के खाना बनाने वाले स्वादिष्ट, उसमें बहुत सारे वो पात्र रखे हुए हैं। अब हाँ तुम हाँ। चखोगे नहीं तो बता कैसे दोगे कि कौन सही है कौन गलत। और अब क्या। तुमने सुना है नहीं, दूर से बता दो कि किसमें सबसे स्वादिष्ट खाना किसमें है। हाँ हाँ। अब जब हम तो उसको भगत जी, सुनोगे तो। हाँ जी। हम तो उनसे यही प्रश्न करते हैं, भगत जी ये बताओ, आप लोग बोलते हो किसी को ये मत बताओ वो मत बताओ यार, फालतू की बहस मत करो। मतलब भगत जी हमने बोला कि हमें ये बताओ भगत जी, गूंगा है जैसे कि बहरा है और अंधा व्यक्ति आया आपके पास, तो आपको आप उसको नाम दीक्षा कैसे दिलवाओगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन। हाँ हमें इसमें बताओ तो भगत जी, कैसे दिलवाओगे आप, कैसे वो नाम जपेगा भगत जी, जिसको दिखता नहीं वो नाम कैसे देखेगा, कैसे जाप करेगा? गुरु जी की कौन सी फोटो पर ध्यान लगाया गया वो हाँ? बताओ। वही तो, वही तो, कौन सी वो फोटो देखेगा, कैसे वो सतलोक जाएगा, है कि गुरु जी विमान लेके आए हैं कि नहीं आए? अभी तो गीता में भी बताया गया कि हे अर्जुन, ये शरीर काल के चक्र द्वारा परिवर्तन होता रहता है, बाल अवस्था से तरुण अवस्था, तरुण से वृद्ध अवस्था में काल की हाँ चक्र हाँ। के द्वारा जाता है। तो अब गुरु जी के कौन से स्वरूप को पूजोगे? और क्या। जब माँ के गर्भ में पानी के रूप में था, या पिंड के रूप में था, या फिर जब बाहर आ गया छोटा था, उसकी शक्ल और उसकी किस रूप को पूजोगे? गुरु जी तो वो भी है। और क्या। यही तो है, ये तो काल का जाल है, सीधा सीधा समझ में आता है कि जहाँ काल है वहाँ परिवर्तन होता है, क्या भगत शरीर में जी। परिवर्तन हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। क्या है कि हम लोग ऐसे ऐसे 10-12 भगत लोग हो गए हैं जो हाँ कि इन मैनेजमेंट का टोटली विरोध कर रहे हैं जी। हैं कुछ सत्संग में लोग जो। नहीं, सत्संग में जाते तो हैं, हम्म। बस वहां जाके भगत जी अपन क्या काम करते, यही मूल ज्ञान का बात, यही बात वो करते हैं। 10-12 लोग वो भी सुन रहे हैं क्या मूल ज्ञान को? वो अभी सुन तो नहीं रहे भगत जी, लेकिन हम आपको नहीं बता रहे भगत जी। हाँ हाँ, मतलब आपने हाँ जैसे बताया होगा तो उसे लगा कि हाँ सही बोल रहा है। हाँ, उनके लिए तो भगत जी लाइन में खड़ा कर दिया हमने कि आप तो भगत जी देखो, पहले मूल ज्ञान, पहले आत्म ज्ञान समझो, बाद में तो परमात्मा का ज्ञान होगा, पहले आत्म बिल्कुल। ज्ञान समझो। हम्म। हाँ हम यही बात बोलते हो जी, किसी से भी बात बोलेंगे, चाहे संत रामपाल महाराज जी जितने भी भगत लोग अपने संपर्क में हैं, तो हाँ हम तो यही बात बोलते हो जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का टोटली ज्ञान समझा है कि नहीं? बोलते हमें तो सब कुछ ज्ञान है, हाँ, ऐसा वैसा, जब हम एक भी सवाल पूछ लेते तो वो रह जाते हैं ऐसे ही, नीचे मुंडी कर हम्म, लेते हैं अपनी। वही है। पर कुछ लोग ना वो भड़क जाते हैं, अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, मैं हाँ तो भगत जी हम लोग ज्ञान। क्या भगत जी, हमारे जो छोटे भगत जी हैं, हाँ का जी। नाम से वो 2 साल से बीमार हैं, और क्या नाम संत रामपाल जी महाराज जी के पास भगत जी अपन ने का नाम से विशेष अरदास लगवाई है भगत जी, और वैसे ही मोबाइल पे जो नंबर दिए रहते हैं उन पे भी अर्जी लगाई। हम्म। हाँ अब बोलते हैं कि आप लोग जैसे कोई समस्या आती तो अर्जी लगा दो, हम्म। तो अर्जी तो ठीक है भगत जी, हमने 10-15 बार अर्जी लगा चुके परमात्मा को, विशेष वाली और जी वैसे भी फोन पे अलग। तो भगत जी परमात्मा का आदेश क्या भेजा है ये लोग कि भक्ति करो परमात्मा दया करें, भक्ति तो इतना ठीक कर रहे हैं भगत जी, अपन मर्यादा में भी रह रहे हैं, बोल रहे हैं कि संकल्प ले लो ज्योति का, ज्योति जलवा दो, हम्म। ज्योति भी हम्म। जलवा दी, हर कुछ हम्म। करवा देंगे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि हर बार बोलते हैं गुरु जी दया करेंगे, कब दया होगी भगत जी? भक्ति तो इतनी कर रहे थे, जितनी क्षमता नहीं उससे ज्यादा भी भक्ति कर रहे हैं हम लोग, प्रचार प्रसार में हर प्रकार से भक्ति बिल्कुल। किए रहते हैं। कोई भी चीज है तो हम करेंगे भगत जी, हम करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे हम्म। कोई भी सेवा हो या कुछ भी, लेकिन उसमें कोई वो बेनिफिट नहीं निकला।
तो यही होता है, जैसे पंडित जी लोगों के पास हुआ, बोले कथा करवा लो, ये करवा लो, या फिर एक ग्रह है वो है, हाँ। तो सब वही उसी का सीन चल रहा है मैनेजमेंट के द्वारा। और कम से कम अगर जी 10-15 बार तो आज हम लेकर गए हैं हफ्ता हफ्ता में, लेकिन कोई आ रहा नहीं। बोल रहे थे कि तुम लोगों की मर्यादा टूटी हो गई। हमने कही ऐसी कैसी मर्यादा भगत जी हैं कि मर्यादा टूट जाती परमात्मा की? अपन कोई नशा पानी तो कर नहीं रहे, किसी देवी देवताओं के बिल्कुल। नाम पे जा नहीं रहे, तो मर्यादा कैसे टूट जाती होगी भगत जी? हाँ जी बताओ। तो बस बोलते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं तो होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये वो बातें तो बोलने लगते देखो, हैं। अगर जहाँ पे प्रॉब्लम आती है ऐसे ही जवाब दिए जाते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती होगी, हाँ। तुमने नाम खंड कर लिया होगा, कुछ गलती हो गई, गलती तुमसे हुई है। अगर और क्या। सही हो गया तो परमात्मा की दया है, और मतलब बता देते हैं कि यहाँ से चल रही दया। हाँ मालिक की दया, मालिक ने किया है ये सब। हाँ, और अगर हाँ। तुम्हारा नहीं बन रहा सही तो उसमें तुम्हारी ही गलती है, हमारी गलती निकाली जाती है, ये होता है। और क्या, अगर ठीक हो गया तो मालिक की, तो नहीं तो फिर ज्योति क्यों? पाठ का संकल्प ले लो। ये हो क्या रहा है कि अभी जितने वगैरह लोग आ रहे हैं, जो विशेष आत्माएं आने वाली हैं, हाँ जी। वो आ रही मूल ज्ञान में। और जो भी अभी जगत वाली आत्माएं आ रही हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी हाँ के पंथ में आएंगी, फिर उनका नहीं, ज्ञान समझ के हाँ इसमें आएंगी। जरूरी, जरूरी है वहाँ या किसी भी पंथ में जाना कि थोड़ा सा जो अपना एक संसारी ज्ञान था ना उसको छोड़ के पवित्र ज्ञान में आना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि कबीर साहब ने क्यों ऐसा ज्ञान बनाया, क्योंकि उस समय ना इतना अंधविश्वास था बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। वो जो पहले की मूर्ति पूजा करते थे, वो छुआछूत बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने पवित्र ज्ञान क्यों रचा? क्योंकि इस ज्ञान को खट्टा करने के लिए पवित्र ज्ञान बनाया गया कि अरे यहाँ यहाँ तो स्वर्ग में सुख है, अरे वहाँ तो और बड़ा सुख है, वहाँ अमर हो जाओगे, वहाँ वो है मतलब ऐसी काया जी। मिलेगी कि अमर है, वो ऐसा बताया गया ना बड़ा इसलिए चढ़ा के। हाँ, इसीलिए तो मालिक ने बोला कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, और मूल हाँ ज्ञान मूल, गुप्त कर रखो। वहाँ पर जैसे जो बताया गया गरीबदास जी के माध्यम से या सबके माध्यम से जो पवित्र ज्ञान बताया गया, वहाँ सेब है, फल है, फ्रूट है, खाओगे तुरंत दूसरा आ जाएगा। अब वहाँ जी। फल है तो 84 लाख में नहीं तो वैसे ही हो गई। और क्या। अगर हम लोग ज्ञान से सुने, ध्यान से सुने, तो जब उन्होंने मना कर दिया 84 है नहीं वहाँ पे, हाँ। और वहीं बताते बताते वो ये कहानी सुना देते हैं बस वो खट्टा करने के लिए कि आप लोग इस ज्ञान को खट्टा करके इस ज्ञान में आओगे, जब इस ज्ञान को आओगे तो कबीर वही जी के तो ज्ञान भगत जी जल्दी तो समझ जाओगे। हम खुद सोचते हैं कि परमात्मा बोलते हैं कि क्या नाम से वो वचन के जब क्या नाम से सृष्टि रचना की परमात्मा, तो अंडा बना के डाल दिया, हाँ तो वो हाँ, उसमें जाकर बस मानसरोवर में उसको नींद आ गई, सो गया। सो गया तो नींद, ये तो बेकार है। हाँ। तो जब अंडा बना दिया, और तो वहां पे जल नहीं होगा 84 भगत जी? अंडा हो गया तो अंडा खानी तो वैसे ही पैदा हो गई वहाँ पे। और क्या। जल होगा, पानी भी होगा, या वहाँ सब पे कुछ। बोला 5 तत्व का, 5 तत्व तो है ही नहीं वहाँ पे, जगह ही नहीं 5 तत्व की कोई। नहीं भगत जी, हमने भी वो क्या नाम से इसमें कवि सागर है अपने पास, हाँ जी। उसमें पढ़ा था हमने सृष्टि रचना एक बार फिर से। वैसे तो हमने पढ़ी है सब पूरी, लेकिन एक बार हमने फिर से पढ़ा। तो क्या नाम से भगत जी उसमें लिखा है कि कुर्म है, कुर्म कुर्म नाम से कोई परमात्मा का वो है। हम्म, हाँ, गुरु- उसके मुकुट पर भगत जी 5 तत्व और 3 गुण हम्म, उसके मुकुट पर थे। तो हमने सोचा भगत जी जब उधर 5 तत्व 3 गुण हैं, तो भगत जी सतलोक क्यों जाना है अपन को? हम्म, हमने हमने पढ़ा था, अभी हफ्ता पहले ही पढ़ा है। हम्म। हाँ, तो हम भक्तों को भी बताते भगत जी, ये बताओ जब परमात्मा की सृष्टि रचना में तो कुछ बताते, लिखा कुछ और है, तो आप खुद निर्णय करो कि सही क्या है। वैसे कुरुम का अर्थ होता है कछुआ। हाँ हाँ। कछुआ मतलब जो जैसे कछुआ अपने हाथ पांव बाहर निकाल दिए ना, ऐसी सृष्टि की रचना हो गई है। हाँ हाँ। एक गुण है ये, मतलब जो होते हैं ना 16 गुणों में से एक गुण कुरुम जी। भी है। वो तो उसी गुण के आत्मा के बाद, गुण है भगत जी, हाँ जी, 16 गुण। हाँ गुण 16 गुण आभूषण है। जिसको आभूषण वो लगाया है, और 16 अब समझे कोस 16, की दूरी पे। हाँ। ये तीनों मिला करके यानी कि आत्मा के ही आभूषण है, यानी आत्मा का ये विशेष वो ये ज्ञान है। हम्म, तो यही है बस। आपको मतलब मूल्य ज्ञान समझ में आ गया। आप तो उसमें डीपी पे देखा था ना संत रामपाल, तो मैंने सोचा होगा हाँ हाँ। कोई शिष्य संत रामपाल जी का वो सवाल जवाब करेगा, उल्टे सीधे क्वेश्चन करेगा, कुछ लोग गाली दे के भाग जाते हैं। हाँ हाँ। नहीं क्योंकि भगत जी, गुस्सा। अपन क्या हम लोगों ने जो मैनेजमेंट का विरोध तो हमने पहले ही सिखा था, क्या नाम से ये लोग हाँ क्या है कि गाली वगैरह लॉन्च कर देते हैं। हाँ, वही तो। अब जैसे देखो संत रामपाल जी के सार नाम भगत हैं, थोड़ा अगर ज्ञान चर्चा करेंगे उनके इतना तेज गुस्सा आ जाएगा। वैसे संत को तो गुस्सा ही नहीं आना चाहिए, जो इस मार्ग पे है गुस्सा नहीं आना चाहिए। चलो किसी ने गलत बोल भी दिया तो शांत हो जाओ, बोला आवत गाड़ी एक है और पलटत होते अनेक, कहें कबीर नहीं उलट गए वो रहे एक ही एक। एक ही एक शांत हो और जाओ, अगर और कोई क्या। अगर भड़क रहा है तो शांत हो जाओ।
तुम अपने मार्ग चलो, हम अपने मार्ग चल रहे हैं, तुम्हारा मार्ग तुम्हारी जगह ठीक, हमारा मार्ग हमारी जगह ठीक। अपन ही बोल दो भगत जी उनसे, नहीं भगत जी आप लोग ऐसा गलत कर रहे तो अपने ही ऊपर भड़क जाते वो लोग। वही तो बोल रहे हैं ना। अब जहाँ जहाँ क्रोध है वहाँ तो काल है। परमात्मा हो ही नहीं सकता, काल है, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ जहाँ क्षमा क्षमा वहाँ वहाँ आप, वहाँ कबीर साहब जी हैं। और क्या।